हाय टू ऑल माय ब्यूटीफुल कैंसरियन, कैंसर जिनका भी ज़ोडिएक साइन है, कर्क राशि जिनका भी ज़ोडिएक साइन है, दिस इज रीडिंग फॉर यू। ये रीडिंग आप लोगों के लिए होने वाली है। इसमें मैं देखने वाली हूँ कि आपका जो नेक्स्ट चैप्टर है आपके लाइफ का वो कैसा होने वाला है, क्या होने वाला है, क्या बदलाव, क्या शिफ्ट, क्या चेंज, क्या ब्लेसिंग्स आप लोगों के लिए आने वाले हैं। सो बेसिकली आई एम गोइंग टू सी ग्लिम्स कैसा होगा, ठीक है, क्या इंसाइट मिलती है आपकी इस रीडिंग से। लेट अस सी। सो हैप्पी रोज डे टू ऑल द पीपल आउट देयर, ठीक है, जो भी कैंसर इस रीडिंग को देख रहे हैं। सो लेट्स सी यहाँ पे आप लोगों के लिए क्या मैसेजेस है, क्या इंसाइट आ रही है, नेक्स्ट चैप्टर ऑफ योर लाइफ क्या होने वाला है, क्या ब्लेसिंग्स होने वाली है, ठीक है। सो कैंसरियन के लिए मैसेजेस ऑलराइट। सो यहाँ पे आप लोगों के लिए जस्ट आस्क का कार्ड, इट इज समथिंग लाइक दैट कि आपको मदद की ज़रूरत है, आपको हेल्प की ज़रूरत है, आपको एडवाइसेस की ज़रूरत है, आपको असिस्टेंस की ज़रूरत है, बट यू आर नॉट आस्किंग फॉर दैट, ठीक है। वो चीज़ आपको चाहिए बट आप मांग नहीं रहे हो। यहाँ पे ये एनर्जीज निकल के आ रही है। ये डिवाइन से हो सकता है, खुद से हो सकता है, किसी पर्सन से हो सकता है, ठीक है। ये एनर्जी है ना। यहाँ पे आप लोगों के लिए सबसे पहले जो कार्ड है वो है केयर गिवर का कार्ड। कोई यहाँ पे आपकी पर्सन है जो आपको हेल्प करने के लिए रेडी है, जो आपकी केयर करने के लिए रेडी है, जो आपको असिस्ट करने के लिए रेडी है, बट शायद आप इस मोड में आप नहीं दिख रहे हो कि वो चीज़ को एक्सेप्ट कर पाओ अभी अपने लाइफ में, ठीक है। ये एनर्जीज निकल के आ रही है। नाउ यहाँ पे आप लोगों के लिए कार्ड है कि लव सपोर्ट दूसरों से आपको मिलता हुआ दिख रहा है। लव सपोर्ट केयर यहाँ पे ये चीज़ मिलती हुई आप लोगों के लिए दिख रही है। यहाँ पे आप इस चीज़ को रिसीव कर रहे हो, एम्ब्रेस कर रहे हो। यहाँ पे टाइम ऑफ पीरियड है जहाँ पे कि किसी एक स्पेसिफिक पर्सन की या फिर लोगों की कंप्लीट अटेंशन आप यहाँ पे ग्रैब करते हुए दिख रहे हो। आप किसी की अटेंशन, स्पेशली ये जो भी लोग हैं, बट ये आपके लव्ड वंस है जिनकी अटेंशन और प्यार और टाइम आपको रिस्पेक्ट अप्रिशिएशन मिल रहा है। कंप्लीटली यहाँ पे ये चीज़ है। अगर यहाँ पे हो सकता है कोई पर्सन जो है कम्प्लीटली आपको नेगलेक्ट कर रहा था, इग्नोर कर रहा था, बट दिस पर्सन वॉज योर लव्ड वंस, तो वापस इस पर्सन का अट्रैक्शन, अटेंशन जो है कि आपकी तरफ आता हुआ दिख रहा है। रीज़न कैन बी एनीथिंग, बिकॉज यहाँ पे हाथ में दिस इज हार्ट एंड ये पूरी रेड है एंड येलो कलर से भरा हुआ है। पैशन है, होप है एंड हीलिंग से ये चीज़ भराई हुई है। तो ये कोई भी हो सकता है, ये कोई एक ग्रुप ऑफ पीपल हो सकते हैं, 2-3 लोग हो सकते हैं, एक लोग है, बिकॉज यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा एनर्जीज निकल के आ रही है कि ये लव्ड वंस है आपकी। सो इट कैन बी मोर देन 1 और 2 पीपल एज वेल, ठीक है। ये एनर्जी निकल के आ रही है। नाउ आप उस प्रोसेस में हो, जो प्रोसेस है ऑलरेडी ये चीज़ स्टार्ट हो चुका है आप लोगों के लिए, जहाँ आप इस एनर्जी से सराउंडेड और अलाइंड होते हुए मुझे दिख रहे हो। ये कार्ड आप लोगों के लिए बता रहा है कि क्लेंजिंग का टाइम ऑफ पीरियड है, जहाँ आपकी सोल क्लेंजिंग होती हुई नज़र आ रही है। आपकी जो माइंड है, आपकी बॉडी जो है, आपकी सोल है, जैसे एक अर्ज है आपके अंदर की, ये टाइम है कि अब थोड़ा सा क्लेंजिंग की ज़रूरत है। क्लेंजिंग मच नीडेड प्रोसेस हो गया है, तो वो चीज़ आप यहाँ पे करते हुए दिख रहे हो। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर आप अपने रूम को क्लीन करते हो एंड फॉर एनी रीज़न अगर आप काम में बिजी हो गए और फॉर एनी रीज़न आप नहीं कर पा रहे हो, बट सिचुएशन कैसे क्रिएट होगी, वो बहुत ही ज़्यादा मेसी दिखने लगेगा, वो बहुत ज़्यादा डर्ट दिखने लगेगा, डस्ट हर जगह दिखने लगेगा। तब यह क्या होगा कि आपको लगेगा कि अब तो बहुत ज़्यादा इस चीज़ की ज़रूरत होगी। दिस इज़ मच नीडेड प्रोसेस, क्लेंजिंग इज़ मच नीडेड, आपको ऐसा लगेगा, तो आप उस चीज़ को क्लेंस करोगे ही करोगे इन एनी सिचुएशन। तो यहाँ पे वही चीज़ आप लोगों के लिए नज़र आ रही है कि यहाँ पे टाइम ऑफ पीरियड है जहाँ आपके अंदर एक स्ट्रॉन्ग आपकी गट फीलिंग है, इंट्यूशन कह लो या फिर अर्ज कह लो, जहाँ आपको ऐसा लगेगा कि क्लेंजिंग इज़ रिक्वायर्ड और वो चीज़ को क्लेंस करते हुए दिख रहे हो। कोई ग्राउंडिंग मेथड या फिर सॉल्ट वाटर ब्रेथ हो सकता है, कोई सेज से क्लेंजिंग करना अपने वर्क प्लेस की या और अपने की, ठीक है। इट इज़ लाइक कि जैसे कि जस्ट लाइक आप कार को वॉश करते हो, हाउस को करते हो, अपने ऑफिस को करते हो, ये टाइम ऑफ पीरियड है जहाँ कम्प्लीटली आपकी माइंड, बॉडी और सोल जो है कि अटेंशन मांग रही है, आप दे रहे हो, आप केयर यहाँ पे करते हुए नजर आ रहे हो। ये वापस से रिजुविनेट हो रही है। इस टाइम ऑफ पीरियड जहाँ पे डीएनए लेवल पे हीलिंग होती हुई दिख रही है, ठीक है। आप लोगों के लिए सेल्यूलर लेवल पे हीलिंग और एनर्जी वापस से मिलती हुई दिख रही है, आप वापस उसको रीगेन करते हुए दिख रहे हो। यहाँ पर टाइम ऑफ पीरियड है आप लोगों के लिए स्पिरिचुअल है, इमोशनल है या फिजिकल हीलिंग और ट्रांसफॉर्मेशन का, क्लेंजिंग का टाइम ऑफ पीरियड होगा अगर आप इस लेडी को देखो तो, ठीक है।
ये चीज़ है। ये टाइम ऑफ पीरियड आप लोगों के लिए ये भी होगा ज़्यादा से ज़्यादा, अगर आप चाहते हो कि आपकी माइंड अच्छे परफॉर्म कर सके तो वाटर का इंटेक जो है कि आपको ज़्यादा अच्छा रखना होगा। जो भी रिक्वायर्ड अमाउंट है वाटर का वो आपको यहाँ पे पीना होगा, ठीक है। ये एनर्जी निकल के आ रही है। ये टाइम ऑफ पीरियड है जहाँ पे कि प्लांट्स के साथ कनेक्ट कीजिए, ठीक है। ये टाइम है जैसे कि मैंने कहा केयर गिवर का कार्ड है, कोई आपको निग्लेक्ट, कोई आपको इग्नोर कोई भी कर रहा था, वापस से यू आर गेटिंग देयर अटेंशन इन योर लाइफ। आपको ऐसा फील हो रहा है कि आप अकेले नहीं हो, ठीक है। आपकी जो लोनलीनेस है या आपका जो सैडनेस का टाइम है वो खत्म होता हुआ दिख रहा है। ये टाइम ऑफ पीरियड है जहाँ पे कि यूनिवर्स या आपके स्पिरिट गाइड्स या स्पिरिचुअल वर्ल्ड से आपको ब्लेसिंग्स असिस्टेंस मिलती हुई दिख रही है, ठीक है। ये टाइम ऑफ पीरियड है जहाँ आपको रियलाइज होगा कि आपके जो फैमिली है, आपके जो फ्रेंड्स हैं, आपके जो कलीग्स हैं, एक टाइम पे जिसकी आपने मदद की है और जो आपके लव्ड वंस है वो आपको अकेला नहीं छोड़ रहे हैं व्हेन इट इज़ योर टाइम की आपको ज़रूरत है उनकी, ठीक है। तो ये चीज़ आपको मिलती हुई दिख रही है ना। यहाँ पे ये वाली कार्ड आप लोग के लिए ये भी बता रहा है कि कुछ ऐसे डिवाइन एनर्जीज और एंटिटीज अगर आपको लगता है कि वो आपके साथ नहीं है तभी भी वो आपको इवन इफ दे आर इनविजिबल वो आपको देख रहे हैं, वो आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, वो आपको गाइड यहाँ पे करते हुए नजर आ रहे हैं, ठीक है ना। ये स्ट्रेंथ का कार्ड आप लोगों के लिए बता रहा है यहाँ पे कहीं ना कहीं स्ट्रेंथ आपको अलग अलग सोर्सेस से मिलती हुई नजर आ रही है। ये कोई स्पेसिफिक सोर्स नहीं है जहाँ से आपको स्ट्रेंथ मिल रही है। आपके डिवाइन सोर्स तो हैं, बस इसके अलावा लोगों से स्ट्रेंथ मिल रही है, आपके लव वन से स्ट्रेंथ मिल रही है। ये कोई भी पर्सन हो सकते हैं या फिर आप कहीं पे अचीवमेंट पा रहे हो उससे आपको सोर्स स्ट्रेंथन कॉन्फिडेंस बूस्ट होता हुआ नजर आया। तो अलग अलग सोर्सेस है जिससे आपको स्ट्रेंथ मिलती हुई नजर आ रही है। आपका जो इनर ऑरा है वो स्ट्रांग होते हुए नजर आ रहा है, इनर एनर्जीज है वो स्ट्रांग होती हुई नजर आ रही है। ये टाइम और पीरियड है जहाँ पे कि आप मुझे दिख रहे हो स्टेइंग स्ट्रांग ब्रिंग्स कॉन्फिडेंस कन्विक्शन एंड अ बैलेंस। अगेन ये भी कार्ड सेम बात कर रहा है कि माइंड बॉडी और सोल में स्ट्रेंथन होती हुई दिख रही है, बैलेंस आता हुआ दिख रहा है। ये कार्ड है आप लोगों के लिए जहाँ पे कि आपकी जो सोल की एनर्जी, सोल लेवल पे जो आपकी एनर्जीज रिप्लेनिश हो गई थी वो वापस से आती हुई दिख रही है, रिवर्टलाइज हो रही है आप लोगों के लिए। ये टाइम ऑफ पीरियड है जहाँ पे कि फायर एंड रिवायर होते हुए दिख रहा है आपके ब्रेन के बीच में। आपकी जो न्यूरोलॉजिकल केमिस्ट्री है वो चेंज होती हुई दिख रही है यहाँ पे। एंड आई फील लाइक कि रीप्रोग्रामिंग एंड रीवायरिंग हो रहा है आपके माइंड का, बिकॉज ये कम्प्लीटली अगर आप इस पर्सन को देखो तो हार्ट तो है ही बट यहाँ पे माइंड भी इसका बहुत काम है। तो फायर एंड वायर हो रहा है एंड रीवायरिंग ऑफ योर ब्रेन, योर कॉन्शियस एनर्जीज में आप आ रहे हो, ठीक है। तो और कार्ड्स यहाँ क्या कहते हैं आप लोगों के लिए, लेट अस सी। फॉर माय ब्यूटीफुल कैंसेरियन क्या एक्सपेक्टेशन इस टाइम और पीरियड में हो सकता है आपके आने वाले टाइम में कि आपको लगा होगा कि कोई किसी की आप हेल्प कर रहे हो, बाद में वो पर्सन आपकी हेल्प करे जिससे भी आपको एक्सपेक्टेशन की ज़रूरत थी कि ये पर्सन आपकी एक्सपेक्टेशन को पूरा करेगा, वो स्पेसिफिक पर्सन उस चीज़ को पूरा करते हुए दिख रहा है। यहाँ पे आप मुझे दिख रहे हो कि आपका जो बेटर किसी चीज़ में आउटकम जो है वो अच्छा हो रहा है, बहुत बेहतर हो रहा है, पॉजिटिव आउटकम आपको मिलता हुआ दिख रहा है। ये टाइम ऑफ पीरियड है जहाँ पे कि बेस्ट पॉसिबल चीज़ें आप लोगों के लिए होती हुई नज़र आ रही है। ये टाइम ऑफ पीरियड है जहाँ आपकी एक्सपेक्टेशन दूसरों से पूरी होती हुई दिख रही है मुझे। अगेन यही चीज़ है, मैंने कहा था अभी होप की, जस्ट नाउ वी वर टॉकिंग अबाउट दिस कार्ड। किसी से होप, किसी से एक्सपेक्टेशन पूरी होती हुई दिख रही है एंड लोग आपके लिए हेल्प और सपोर्ट और असिस्टेंस के लिए खड़े होते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये टाइम ऑफ पीरियड है जहाँ पे कि आप अपने स्पिरिचुअल पाथ को फॉलो कर रहे हो, स्पिरिचुअल पाथ की तरफ जाते हुए दिख रहे हो। आपके जो भी एनर्जी सेंटर्स है वो आपके डिवाइन स्पिरिट्स के साथ अलाइन हो रहे हैं। कहीं ना कहीं अभी जो मैंने फायर और रिवायर की बात की थी, कॉन्शियसनेस में आप टैप इन कर पा रहे हो, तो वो चीज़ आप लोगों के लिए होती हुई दिख रही है। ये टाइम ऑफ पीरियड है जहाँ आप एक्टिवली कनेक्ट कर रहे हो अपने डिवाइन सोर्सेस के साथ एंड ये बेसिकली आपको अलाउ कर रहा है कि जो भी आप ट्रू हो, ट्रू सेल्फ है जो आपका, उसके साथ आप सिंक कर सको, ठीक है। आपके ट्रू सेल्फ के साथ आपकी सिंक्रोनिसिटी बन रही है ताकि आपका जो हाईएस्ट गुड है वो आपको मिल सके, बेस्ट पॉसिबल आउटकम है वो मिल सके। एंड फॉर सम ऑफ यू आपका नया स्पिरिचुअल पाथ भी शुरू हो सकता है,
यहाँ पे आप ग्रेटफुल हो रहे हो, ग्रेटिट्यूड शो कर रहे हो, आपको ऐसा लग रहा है कि जो लाइफ में सीक्रेट स्पाइसेस की ज़रूरत है जिससे पूरी रेसिपी ही चेंज हो जाती है, ठीक है। कुछ सीक्रेट स्पाइसेस है या सीक्रेट सॉस है जिससे पूरी रेसिपी ट्रांसफॉर्म हो जाती है, वो चीज़ यहाँ पे आपको मिलती हुई दिख रही है। यहाँ पे आपको लॉन्ग लास्टिंग हैप्पीनेस, सक्सेस मिलती हुई दिख रही है। आप मुझे वो सारी चीज़ों को कल्टीवेट करते हुए दिख रहे हो जो आपके लाइफ में पॉजिटिविटी को ऐड करे। ये लोग हो, ये सिचुएशन हो, इट कैन बी एनी वन, ठीक है। वी हैव एन्चैंटमेंट, कोई ब्यूटी स्पेल हो सकता है या ब्यूटी को ट्रांसफॉर्म करने के लिए, ब्यूटी अट्रैक्ट करने के लिए कोई नया आइटम्स आप अपने लिए बाय कर रहे हो, ठीक है। नए कॉस्मेटिक बाय करना या फिर मंत्र चैंटिंग करना, स्पेल करना या फिर सबलिमिनल सुनना, तो ये चीज़ आपके दिमाग में चल रहा है, ये चीज़ आप करते हुए दिख रहे हो सो दैट आप अपनी ब्यूटी को ट्रांसफॉर्म कर पाओ। ओके, सैलून जाना, दैट काइंड ऑफ थिंग यहाँ पे चीज़ नज़र आ रही है। नाउ ये स्पेस का कार्ड आप लोगों के लिए बेसिकली बता रहा है ये टाइम ऑफ पीरियड है जहाँ टाइम और स्पेस खुद को दे रहे हो, प्रायोरिटाइज कर रहे हो अपनी हीलिंग के लिए, अपने रेस्ट के लिए, रिजुविनेशन के लिए, एंड यू आर गेटिंग बैक टू द वर्क, ठीक है, विद द फ्रेश न्यू एनर्जी। एक फ्रेश न्यू एनर्जी के साथ वापस से आप जो है कि काम करते हुए दिख रहे हो। यहाँ पे मनी का कोई फाइनेंशियल सोर्सेस ऑफ इनकम आप लोगों के लिए जनरेट हो सकता है, कोई फाइनेंशियल इंक्रीज है आप लोगों के लिए, एंड इज डेफिनेटली कोई अनएक्सपेक्टेड सोर्सेस ऑफ मनी आप लोगों के लिए हो रही है। ये मनी का सोर्स ऐसा नहीं है एज अ गिफ्ट आपको मिल रहा है और एज अ बोनस मिल रहा है, ये इट विल बी समथिंग ऑन अ रेगुलर बेसिस। आपका जो भी फाइनेंसेस है, जो भी इनकम है, वो इंक्रीज होता हुआ दिख रहा है, ठीक है। अनएक्सपेक्टेड, अगेन यहाँ पे ये चीज़ अनएक्सपेक्टेडली हो सकता है, फॉर सम ऑफ इट देयर इज पॉसिबिलिटी ये अनएक्सपेक्टेड आपको कोई कहीं से ये पैसे मिलते हुए दिख रहे हैं, ठीक है। तो देयर इज ऑफ कोर्स कंफर्मेशन है, तो पॉसिबिलिटीज यहाँ पे है आप लोगों के लिए। ये टाइम ऑफ पीरियड है जहाँ आप जो भी प्लानिंग कर रहे हो, चीज़ें आपके अकॉर्डिंग चल रही है ना प्लान वे, बिकॉज आप अलाइनमेंट में आ रहे हो। अलाइनमेंट में आपका कार्ड आया था कि आपकी एनर्जी सेंटर्स अलाइंड हो रही है, बिकॉज ऑफ दैट आपकी वे में आगे जैसा प्लान कर रहे हो वैसे चीज़ें हो पाएंगी, ठीक है। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस आप लोगों के लिए। एंड जो चेंज आपको चाहिए था आपके फाइनेंसेस को लेकर, वो चेंज आपको मिलता हुआ दिख रहा है, ठीक है। आप मदर और गाया के साथ जो है कि कनेक्ट होते हुए दिख रहे हो मुझे यहाँ पे। ये टाइम है जहाँ पे यूनिवर्स, ओके, यहाँ पे प्लानर का कार्ड और यहाँ पे बेटर प्लानिंग का कार्ड आया, तो फॉर सम ऑफ देयर इज ऑल्सो पॉसिबिलिटीज कि यूनिवर्स आपके लिए कुछ प्लान बना रहे हैं और अचानक से जो आप प्लान बना रहे हो उसमें आप खुद ही ट्रांसफॉर्म कर रहे हो, एंड ये प्लान जो है अकॉर्डिंग टू द प्लान ऑफ यूनिवर्स हो सकता है। प्लीज़ डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन अगर आप इस रीडिंग को चाहते हो योर वर्सेस गॉड प्लान पे, अगर आप रीडिंग चाहते हो कि आपका प्लान क्या है आपकी लाइफ पर, आपके गॉड का प्लान आप लोगों के लिए क्या है, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, मैं उस पर रीडिंग बनाऊंगी। बट यहाँ पे आप लोगों के लिए आया है कि यूनिवर्स आपको खुद उस प्लान में ट्रांसफॉर्मेशन करके दे रहे हैं, एंड इट इज़ समथिंग लाइक दैट कि इस चेंज को आप अप्रिशिएट कर रहे हो, ये चेंज आपके लिए हीलिंग लेके आ रहा है, ये चेंज आपके लिए सूदनेस लेके आ रहा है, और फॉर सम ऑफ यू नए ग्रुप के साथ आप कनेक्ट होते हुए दिख रहे हो, मदर अर्थ गाया के साथ कनेक्ट होते हुए दिख रहे हो। टाइम ऑफ पीरियड है जहाँ आपका बिजनेस ग्रो कर रहा है, टाइम ऑफ पीरियड है जहाँ पे कि जैसे मैंने कहा ना कि रीग्रुप हो रहे हो आप ग्रुप में, न्यू टीम के साथ, न्यू ग्रुप के साथ कनेक्ट हो रहे हो, बिजनेस के लिए कोई ट्रिप पे जाना, बिजनेस के लिए कोई इंपॉर्टेंट प्लानिंग करना, और इसको लेके कोई फाइनेंशियल सक्सेस आपको मिलती हुई दिख रही है। तो बिजनेस को लेके हो सकता है कि आप मूवमेंट करते हुए दिखो, ठीक है, या फिर आप, मुझे ऐसा लग रहा है आने वाले टाइम ऑफ पीरियड में आपको व्हीकल भी बाय करते हुए दिख रहे हो। लास्ट कार्ड आप लोगों के लिए यहाँ से क्या होने वाला है, कैंसिल गेम टैरो से हायरोफेंट की एनर्जी है, तो आपको एक सही मेंटोर, सही गाइडर, सही एडवाइसर मिलते हुए दिख रहे हैं। ये पर्सन हो सकता है स्पिरिचुअल है, इनका टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, ज़ोडिएक साइन हो सकता है। ये पर्सन वो है जो कि हाई लेवल के लोग, जो स्कॉलर, जो कि लर्नर होते हैं, ये वैसे कोई लोग हैं जो आपको एडवाइस करते हुए दिख रहे हैं। आप बहुत ज़्यादा ब्लेस्ड फील करोगे कि आपको इनसे मिलने का मौका मिला, इनसे बातचीत करने का मौका मिला, इनसे आइडियाज शेयर करने का मौका मिला, ठीक है, इनसे गाइडेंस मिली आपको। सो यू विल बी ग्रेटफुल फॉर दिस पर्टिकुलर पर्सन जो कि इतने ज्ञानी है। नाउ गाइडेंस के लिए आपके लिए कार्ड आई है, इट इज़ अ टाइम ऑफ पीरियड जहाँ थोड़ा सा चैरिटी कीजिए, गुड वर्क कीजिए, गुड कर्मा इंक्रीज कीजिए, ठीक है, गुड रिलेशनशिप लोगों के साथ बिल्ड कीजिए, मनी से हो सकता है, अपने इमोशंस से लोगों के साथ कनेक्शन यहाँ पे बिल्ड करने के लिए बोला जा रहा है।
एंड टाइम ऑफ पीरियड है, येस यू शुड प्रैक्टिस ग्रेटिट्यूड। ओके, सो दिस इज योर रीडिंग। आई होप यू हैव एंजॉयड योर रीडिंग। रीडिंग आपको समझ में आई हो, पसंद आई हो। आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।